गुरुदेव। स्वामी जी ने कहा, जय गुरुदेव वचन। जैसे सूरज निकलता है, अस्त तो होता है, इसी तरह से तुम्हारी सांसें एक एक करके निकलती रहती हैं, दिन बीतते जाते हैं। यह सूरज तो निकलता रहेगा, चलता रहेगा, यह कभी रुकने वाला नहीं। पर तुम्हारी सांसें खत्म हुई, यह शरीर गिर जाएगा। इसलिए तुम भजन कर लो जब तक तुम्हारी सांसें चल रही हैं। लोग संगम पर जाते हैं, महीने भर खुले आसमान के नीचे पड़े रहते हैं। वहाँ कौन सबके लिए डेरे तंबू लगाए जाते हैं, फिर भी लोग पड़े रहते हैं। यहाँ तो आप कुछ लेने आए हो, किसी बड़ी चीज़ को पाने के लिए ये छोटी मोटी तकलीफ़ें कुछ नहीं। यह संसार देखा देखी का है। नए लोग आते हैं, तुम्हारे रहन सहन बोलचाल आचरण को देखते हैं, समझते हैं, विचार करते हैं, इसका असर पड़ता है। कुछ लोग देखा देखी पलट जाते हैं, देखा देखी भजन करने लगते हैं और फिर भजनानंदी बन जाते हैं। जब कोई तुमसे कहे कि देखते हैं तुम्हारे गुरु जी किस जहाज पर बैठाकर ऊपर ले जाएंगे, तो उनसे कह देना कि जय गुरुदेव नाम का इतना बड़ा जहाज लेकर गुरु जी आए हैं कि उसमें भारत क्या पूरी दुनिया के लोग बैठ जाएंगे तो भी वह भरेगा नहीं और सबको लेकर ऊपर जाएगा। हमारे पास अब माँ बाप आते हैं और रोते हैं कि हमारे बच्चों ने हमें मार कर निकाल दिया। जब मैं पहले कहता था कि बच्चों को सत्संग में लाओ, उन पर संस्कार पड़ेंगे, तब तो आप कहते थे कि नहीं नहीं, बच्चों को साधु नहीं बनना है, सत्संग में आएंगे तो साधु बन जाएंगे। तो अब क्यों रोते हो? जो साधक होता है वो पहले सत्संग साधना भजन का काम करता है, उसको आगे रखता है, उसके बाद संसारी काम करता है। आपको दया मिलनी चाहिए। आप किसी भी तरह से उन महात्माओं के पास जाओ, जो वह कहे उसे करो। देखो कि पास के लोग कैसे भजन करते हैं, कैसे ध्यान करते हैं और कैसे सुमिरन करते हैं। पहले तो देखा देखी करोगे, यह सोचोगे कि वह कर रहा है तो मैं भी करूं। पहले देखा देखी और बाद में लोग ध्यान भजन में लग जाते हैं। लग जाने पर दया मिलने लगती है। इस भीड़ को देखकर सोचो कि इतने लोग भजन में लग गए हैं, कितने लोगों ने अभी नामदान ले लिया, वे भी भजन में लग जाएंगे। क्योंकि भजन के लिए ही तो मैंने जगह जगह प्रेमियों से कहा कि एक साथ बैठकर सब नए पुराने भजन करो। अभी काफिला निकलेगा, उसमें कितने लोगों को रास्ता मिलेगा, वो सब भजन में लगेंगे। तो सोचो कि जब इतने लोग गांव गांव, शहर शहर, कस्बे कस्बे में भजन करने लगेंगे तो क्या होगा। मैंने तो भविष्यवाणियाँ करना बंद कर दिया है, पर पिछले महात्मा उसे लिख कर गए, वह तो होकर रहेगा। 100 वर्ष लगी सतयुग व्यापे, धर्म की बेल बढ़े। पिछले जो महात्मा हैं, उन्होंने अपनी वाणी लिखकर छोड़ दिया। उनको सच्चा मानो। उन्होंने जो कुछ भी लिखा है, आंखों देखी। उन्होंने लिखा कि गुरु की खोज करो। तुम गुरु की तो खोज करते नहीं हो, अपने मनमाना अर्थ लगा लेते हो। वैसे महात्माओं ने अपने को सेवक कहा, गुरु कभी नहीं कहा। पर आपके अपने भाव में आ जाए कि आपको क्या याद करना है, कैसे भजन करना है, कैसे सुमिरन करना है। जय गुरुदेव।